ब्रिल्स वोकैबुलरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी फर्स्ट हेडलाइन है बोट कैप्साइज्ड टू डेड। आओ देखें, नोट कर लें। बोट कैप्साइज्ड, इसे हम बोलेंगे कैप्साइज्ड, CAPSIZED, टू डेड। तो इस हेडलाइन से सीखने वाला शब्द है कैप्साइज, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कैप्साइज्ड और थर्ड फॉर्म कैप्साइज्ड। नोट करें, कैप्साइज का मतलब होता है पलटना, लेकिन याद रखें ये बस, ट्रक, कार इनके लिए यूज नहीं होता। ये जो चीजें पानी में होती हैं, शिप, बोट है ना, किश्ती, नाव वगैरह, तो उनके लिए ही ये शब्द यूज किया जाता है कैप्साइज। भगवान ना करे अगर न्यूज़पेपर वालों ने लिखना हो कि बस पलट गई, तो वो ओवरटर्न लिख सकते हैं, ओवरटर्न। लेकिन पानी में जो चीजें चलती हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब है पलटना। तो हेडलाइन हुई बड़ी ही क्लियर, बोट कैप्साइज्ड टू डेड। नाव पलटी, दो मृत। पलटने की इंग्लिश कैप्साइज। प्यारे दोस्तों, चलते हैं हमारी अगली हेडलाइन की तरफ। पुलिस नैप्ड, नैबड नहीं, नैप्ड। आगे लिखा है FUGITIVE। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। पुलिस नैप्ड फ्यूजिटिव। पुलिस ने फ्यूजिटिव को नैप किया। आओ देखें, पहले नोट कर लें, पुलिस नैप्ड फ्यूजिटिव। जी, पहला शब्द आया है नैब, यहां इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है नैप्ड, और रीजनली ये शब्द होता है NAB। नैप का मतलब होता है दबोच लेना, दबोचना। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स लिखते हैं तो हम नैब्ड बोल देते हैं, बी इसमें हम दो बार लिखते हैं, NABBED। तो नैब मीन्स दबोचना। अब ये हुआ क्लियर, पुलिस ने दबोच लिया। किसे दबोच लिया? फ्यूजिटिव को। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। आओ पढ़ें जी। फ्यूजिटिव का मतलब होता है फरार आरोपी, या हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं भगौड़ा। ये जो भगौड़ा होता है इसे हम इंग्लिश में फ्यूजिटिव बोलते हैं, फरार आरोपी या फिर भगौड़ा। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। ओके जी, अब हेडलाइन हुई बड़ी ही क्लियर, पुलिस नैप्ड फ्यूजिटिव। पुलिस ने फरार आरोपी को दबोचा। तो इस हेडलाइन से हमने दो वर्ड सीखे। नैप का मतलब दबोचना, फ्यूजिटिव का मतलब फरार आरोपी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगली हेडलाइन की तरफ। फ्रॉडस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स ड्यूप्ड hundreds in fake product scam। यहां से करें नोट, फ्रॉडस्टर्स, FRAUDSTERS। पहले नोट कर लें, ड्यूप्ड hundreds in fake product scam। पहला शब्द है फ्रॉडस्टर्स। वैसे नाम से क्लियर है, नाम से ही ये क्लियर हो जाता है, फ्रॉड करने वाले, फ्रॉडस्टर्स। आसान भाषा में ठग बोल देते हैं, जो ठगी करने वाले होते हैं, ठग, फ्रॉड करने वाले। लेकिन सीखने वाला शब्द है ड्यूप्ड, आगे आया था। ये जो शब्द है ड्यूप, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में काफी आता है। इसका मतलब होता है ठगना किसी को, किसी के साथ ठगी करनी, उसे हम ड्यूप बोलते हैं। तो आपने भूलना नहीं, ड्यूप मीन्स ठगना। मैं आपसे पूछता हूं, खुद बोलकर देखें, प्रैक्टिस करें। ठगने की इंग्लिश क्या है? ड्यूप, ड्यूप, ड्यूप। उसने मुझे ड्यूप कर लिया, मतलब उसने मुझे ठग लिया। सो जी, स्कैम वेरी कॉमन, घोटाला बोल देते हैं, स्कैम मीन्स घोटाला। तो अब प्यारे दोस्तों हेडलाइन होगी बड़ी क्लियर, फ्रॉडस्टर्स ड्यूप्ड हंड्रेड्स इन फेक, फेक मतलब नकली, प्रोडक्ट स्कैम। ठगों ने नकली
सामान घोटाले में सैकड़ों को ठगा। तो ड्यूप का मतलब है ठगना। अगली हेडलाइन है प्रोटेस्टर्स पैरालाइज्ड ट्रैफिक। यहां से करें नोट, प्रोटेस्टर्स पैरालाइज्ड ट्रैफिक, PARALYSED। अब इस हेडलाइन से हमने क्या सीखना है जी? पहला शब्द है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स होते हैं प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शन करते हैं। पहला शब्द है प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी। दूसरा शब्द यहां पर सीखने वाला है पैरालाइज। आपने सुना होगा हम अधरंग बोल देते हैं, पैरालिसिस बोल देते हैं। भगवान ना करे किसी को हो, हम कहते हैं उसे पैरालिसिस हो गया, अधरंग हो गया। शरीर खड़ जाता है, या शरीर का कोई हिस्सा खड़ जाता है, पैरालिसिस में ये होता है। एक वर्ब है पैरालाइज, जिसका आसान भाषा में यहां मतलब है ठप करना, ब्लॉक करना। अगर बॉडी की बजाय ये शब्द ट्रैफिक के आगे आ जाए कि किसी ने ट्रैफिक को पैरालाइज कर दिया, इट मींस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। जैसे पैरालिसिस में क्या होता है, शरीर खड़ जाता है, शरीर का कोई हिस्सा खड़ जाता है। वही ट्रैफिक को वहीं खड़ा दिया, ट्रैफिक को ठप कर दिया, यातायात को ठप कर दिया। याद रखना है। सो न्यूज़पेपर्स में क्या करते हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक करने की इंग्लिश अक्सर वो ब्लॉक की बजाय पैरालाइज लिख देते हैं। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, प्रोटेस्टर्स पैरालाइज्ड ट्रैफिक। प्रदर्शनकारियों ने किया यातायात ठप। यातायात मींस ट्रैफिक। तो आज हमने क्या सीखा, ट्रैफिक को ब्लॉक करने की लिए और कौन सा एक्सप्रेशन है, पैरालाइज ट्रैफिक। खुद भी बोलें, पैरालाइज ट्रैफिक। अच्छा, एक और शब्द चलता है, देखें न्यूज़पेपर्स में अगर उन्होंने लिखना हो कि ट्रैफिक को ब्लॉक करना है तो उसके लिए दो शब्द और चलते हैं। पहला है, हमने पढ़ लिया, पैरालाइज ट्रैफिक, और दूसरा शब्द चलता है क्रिपल ट्रैफिक। क्रिपल नोट कर लें, CRIPPLE। ट्रैफिक को क्रिपल करना मतलब ट्रैफिक को ठप करना। अच्छा, वैसे क्रिपल का क्या मतलब होता है, मैं समझाता हूं। क्रिपल का वैसे मतलब होता है किसी को विकलांग या अपंग बना देना। किसी को विकलांग या अपंग बना देने की इंग्लिश क्रिपल होती है। आजकल ये शब्द बड़ा ऑड माना जाता है कि किसी को हैंडीकैप्ड बना देना, लेकिन विकलांग अपंग समझते हैं क्रिपल कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कहना हो यार उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट ने क्या किया, उसे विकलांग बना दिया, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दैट एक्सीडेंट क्रिपल्ड हिम। दैट एक्सीडेंट क्रिपल्ड हिम। और ट्रैफिक को क्रिपल करना हो, जैसे कोई विकलांग या अपंग हो जाता है तो वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है या उसे प्रॉब्लम आने लग जाती है, नॉर्मल नहीं चल पाता। इसी प्रकार ट्रैफिक को क्रिपल करना मतलब ट्रैफिक को वही चीज है कि ब्लॉक कर देना, ठप कर देना। तो आई थिंक क्लियर। ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए न्यूज़पेपर्स में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, एक तो पैरालाइज ट्रैफिक और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों, क्रिपल ट्रैफिक। पैरालाइज ट्रैफिक या फिर क्रिपल ट्रैफिक। अगली हेडलाइन है हीट वेव क्लेम्ड 2 lives। हीट वेव क्लेम्ड 2 lives, यहां से नोट कर लें। हीट वेव, हीट की वेव, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में, आसान भाषा में लू बोल देते हैं। यार बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी आपको। लू का मतलब हीट वेव। आगे लिखा है क्लेम्ड 2 lives। लाइव्स का मतलब जिंदगियां, लाइफ का प्लूरल लाइव्स। अब ये आपने ध्यान में रखना है, क्लेम शब्द, क्लेम शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता है दावा करना। उसने इस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया, क्लेम मीन्स दावा करना। पर याद रखें, क्लेम का मतलब लेना भी होता है। यहां पर इस सेंस में अगर किसी की जान लेनी हो, मतलब इंग्लिश में, तो टेक लाइफ की बजाय जान लेने की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, टेक लाइफ।
टेक मीन्स लेना, लाइफ मीन्स जिंदगी, प्लूरल में लाइव्स। अगर जिंदगियां लेनी हो तो टेक लाइव्स बोल देंगे। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में क्या करते हैं, जब किसी की जिंदगी लेनी हो तो लेने की इंग्लिश टेक की बजाय वो क्लेम लिख देते हैं, टेक की बजाय क्लेम लिख देते हैं। तो एक एक्सप्रेशन बन गया क्लेम लाइव्स। हीट वेव क्लेम्ड 2 लाइव्स। इसका मतलब हुआ लू ने ली 2 जाने। सो लू की इंग्लिश हीट वेव, क्लेम लाइफ का मतलब होता है जान ले लेना। टेक लाइफ की बजाय क्लेम लाइफ चलता है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगली हेडलाइन की तरफ। 10 kg आपियम रिकवर्ड। यहां से करें नोट, 10 kg 10 किलो, आगे है ऑपियम रिकवर्ड। पहला शब्द है ऑपियम, OPIUM। ऑपियम का मतलब होता है अफीम। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में अफीम की इंग्लिश अक्सर आती है और वो है ऑपियम। 10 किलोग्राम अफीम को रिकवर किया गया। जी, रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। रिकवर मींस बरामद करना। तो हेडलाइन बहुत हुई क्लियर। आओ देखें, 10 kg ऑपियम रिकवर्ड, 10 किलो अफीम की गई बरामद। अफीम की इंग्लिश ऑपियम, बरामद करने की इंग्लिश रिकवर। चलते हैं स्टूडेंट्स अगली हेडलाइन की तरफ। पॉपी हस्क वर्थ 10 लाख कॉन्फिस्केटेड। यहां से करें नोट, पॉपी हस्क वर्थ 10 लाख कॉन्फिस्केटेड। पहला शब्द आया है पॉपी हस्क। पॉपी हस्क, पॉपी हस्क का मतलब होता है, हम आसान भाषा में बोल देते हैं, बुकी बोल देते हैं। सो ये जो बुकी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉपी हस्क। आगे लिखा है वर्थ 10 लाख। वर्थ का मतलब इतनी कीमत की। अच्छा, यहां रुपीज नहीं डाला। इंडिया में अगर ये न्यूज आ जाए तो हम रुपीज की ही बात करते हैं। 10 लाख रुपए की कीमत की पॉपी हस्क को कॉन्फिस्केट किया गया। अब ये शब्द सीखने वाला है कॉन्फिस्केट, नोट करें। सेकंड थर्ड फॉर्म होती है कॉन्फिस्केटेड, लेकिन ओरिजिनली ये शब्द है कॉन्फिस्केट, CONFISCATE। मैं आपको याद करवा देता हूं, जिसका मतलब होता है जब्त कर लेना। ऑफिशियली किसी चीज को जब्त कर लेना हो तो उसे हम कॉन्फिस्केट बोलते हैं। जब्त करने की इंग्लिश 4-5 बार आप खुद बोले, कॉन्फिस्केट, 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 कॉन्फिस्केट। बोले कॉन्फिस्केट मींस जब्त करना। सो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर। क्या लिखा है, 10 लाख कीमत की बुकी की गई जब्त। सो जब्त करने की इंग्लिश कॉन्फिस्केट। चलते हैं आगे। अगली हेडलाइन है फेक करेंसी रैकेट बस्टेड। फेक करेंसी रैकेट बस्टेड, यहां से नोट करें। फेक मींस नकली, करेंसी का मतलब करेंसी, ये आपको समझ में आ गया। यहां 2 शब्द सीखने वाले हैं, एक है रैकेट और एक है बस्टेड। फर्स्ट फॉर्म बस्ट होती है, उसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या है, बस्टेड। आओ देखें। रैकेट का मतलब होता है गिरोह, गिरोह, रैकेट। नोट करने, रैकेट मींस गिरोह। अगला शब्द है बस्ट। अगर किसी गिरोह मतलब गैंग या रैकेट को पुलिस बस्ट करे तो बस्ट का मतलब आसान भाषा में होता है भंडा फोड़ना। सो भंडा फोड़ने की इंग्लिश बस्ट। अगर न्यूज में आ जाए ना कि गैंग को, रैकेट को बस्ट कर दिया गया, इट मींस उसका भंडा फोड़ दिया गया। सो बस्ट मींस भंडा फोड़ना। तो हेडलाइन प्यारे दोस्तों बड़ी ही क्लियर। फेक करेंसी रैकेट बस्टेड, इट मींस नकली नोटों के गिरोह का भंडा फोड़ा गया। रैकेट मींस गिरोह, बस्ट का मतलब भंडा फोड़ना। आओ स्टूडेंट्स और करें वोकैबुलरी को इंप्रूव और अगली हेडलाइन पढ़ते हैं। 3 एक्विटेड इन मर्डर केस। यहां से देखिए,
स्पेलिंग नोट कर लें, AC लिखें, QUITTED। 3 एक्विटेड इन मर्डर केस। मर्डर केस में 3 को एक्विट किया गया। जी, एक्विट का मतलब होता है बरी करना। जब अदालत जज बरी कर देता है किसी को, तो बरी करने की इंग्लिश लिखी जाती है एक्विट। स्पेलिंग ACQUIT। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जब लिखते हैं तो टी लास्ट वाली को हम डबल कर देते हैं, एक्विटेड, एक्विटेड लिख देते हैं। सो हेडलाइन बड़ी हुई क्लियर। 3 एक्विटेड इन मर्डर केस, कत्ल के मामले में 3 किए गए बरी। तो बरी करने की इंग्लिश आज हमने क्या सीखी? एक्विट। एक्विट मींस बरी करना। चलते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है रॉबरी अटेम्प्ट फाइल्ड। यहां से नोट करें, रॉबरी अटेम्प्ट फाइल्ड। अब रॉबरी, डकैती, लूट, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश। फाइल शब्द सीखने वाला है, फाइल शब्द यहां पर सीखने वाला है। अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, फाइल का मतलब होता है नाकाम करना। फाइल का क्या मतलब है? नाकाम करना। रॉबरी अटेम्प्ट फाइल्ड का मतलब क्या हुआ? लूट की कोशिश की गई नाकाम। देखें फिर, रॉबरी अटेम्प्ट फाइल्ड का मतलब लूट की कोशिश की गई नाकाम। सो नाकाम करने की इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल। फाइल थर्ड फॉर्म फाइल्ड। अगली हेडलाइन है प्यारे दोस्तों, मॉब वैंडलाइज्ड पुलिस व्हीकल्स। यहां से करें नोट। पहला शब्द है मॉब, सेकंड वर्ड है वैंडलाइज्ड, आगे है पुलिस व्हीकल्स। पुलिस व्हीकल समझते हैं हम, पुलिस के वाहन। पहला वर्ड है मॉब। जी, मॉब का मतलब होता है हिंसक भीड़। भीड़ की इंग्लिश आप कहेंगे क्राउड, ठीक है, लेकिन जो हिंसक हो जाए उसे हम बोलते हैं मॉब। अगला वर्ड है वैंडलाइज्ड। असल में शब्द है वैंडलाइज, इसकी सेकंड फॉर्म वैंडलाइज्ड। आओ देखें जी, वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। वैंडलाइज मींस तोड़फोड़ करना, और आमतौर पर ये पब्लिक प्लेसेस पर ही होती है। अगर हम प्राइवेट तौर पर अपने घर में किसी चीज की तोड़फोड़ करें, वहां ये शब्द यूजली नहीं लगता। पब्लिक प्लेसेस पर बसों की, गाड़ियों की, दुकानों की, शॉपिंग मॉल्स की, बाजारों की तोड़फोड़ करनी हो तो तोड़फोड़ करने की इंग्लिश लिखते हैं वैंडलाइज। सो प्यारे दोस्तों, हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, मॉब वैंडलाइज्ड पुलिस व्हीकल्स। इसका मतलब हुआ हिंसक भीड़ ने की पुलिस वाहनों की तोड़फोड़। हिंसक भीड़ ने की पुलिस वाहनों की तोड़फोड़। तो इस हेडलाइन से हमने क्या सीखा? तोड़फोड़ करने की इंग्लिश वैंडलाइज, मॉब का मतलब हिंसक भीड़। अब चलते हैं आगे। अगली हेडलाइन है गवर्नमेंट टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट वैंडल्स। गवर्नमेंट टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट वैंडल्स। यहां से देखें, गवर्नमेंट टू टेक का मतलब सरकार लेगी, टू मीन सरकार ये काम करेगी। स्टर्न एक्शन अगेंस्ट वैंडल्स, पहला शब्द आया है स्टर्न। एक्शन मीन्स कार्रवाई, स्टर्न का मतलब होता है सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई। और वैंडल्स का मतलब होता है तोड़फोड़ करने वाले। ये नोट कर लें, वैंडलाइज तोड़फोड़ करना, वैंडल्स तोड़फोड़ करने वाले। ठीक है, क्या कहा है मैंने? वैंडलाइज तोड़फोड़ करना, इट्स अ वर्ब, और तोड़फोड़ करने वालों को हम क्या बोलते हैं? वैंडल्स। स्टर्न एक्शन का मतलब तकड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई। स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, वैसे याद रखना है। स्टर्न मींस सख्त, कड़ी। जब कड़ी कार्रवाई की इंग्लिश लिखनी हो न्यूज़पेपर्स में तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन की बजाय
स्टर्न एक्शन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन की बजाय? स्टर्न एक्शन, स्टर्न एक्शन, स्टर्न एक्शन। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, गवर्नमेंट टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट वेंडल्स। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सरकार करेगी सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, तगड़ी कार्रवाई को हम क्या बोलते हैं? स्टर्न एक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी वोकैबुलरी अच्छी तरह से समझ आ गई और आपने प्रैक्टिस करनी है इस वोकैबुलरी की। आप देखेंगे बहुत से शब्द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।